आज की वीडियो फुल ऑफ लर्निंग वीडियो होने वाली है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हम 1 मिनट चार्ट के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारे को किस किस हर्डल का सामना करना पड़ता है, हमारे को किस तरीके से चार्ट को मैनेज करना पड़ता है, मार्किंग को मैनेज करना पड़ता है और कैसे हमारे को वहाँ पे फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे हम अपनी यहाँ पे ट्रेडिंग स्किल को बढ़ा सकें इलियट वेव थ्योरी को यूज़ करते हुए। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट अगर हमारे को प्रॉपर तरीके से मार्किंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस। आगे चलने से पहले वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले टाइम में ये कम्युनिटी बढ़ सके। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको जो है पूरा का पूरा वेव पैटर्न दे रखा है, उसकी मार्किंग की हुई है, उसके लिए हम नहीं जाएंगे। आज पर्टिकुलर हमारी एक तरीके से प्रैक्टिस है। अगर आप 15 मिनट के ऊपर भी मार्किंग करना चाहते हो, 1 मिनट के ऊपर भी काम करना चाहते हो, तो गाइस उसके लिए आपको उससे हायर टाइम फ्रेम को मार्क करना ज़रूरी है, उसको एक बार देखना ज़रूरी है ताकि आप अपनी लोकेशन का पता चला सके कि आप अभी कौन से लेवल पे खड़े हैं। एक्चुअली अगर आप जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको उसका एरिया नहीं पता लगेगा, उसकी लोकेशन नहीं पता चलेगी। उसको पता करने के लिए आपको उससे हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। जैसे कोई एक प्रोसेस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गाइस अब इसको लेके चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। और अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने यहाँ पर एक टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाल दिया था। यहाँ पे हमारे को जो है मार्केट में कहीं ना कहीं 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिल रही है, ए देन बी देन सी। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे सी वेव खत्म होने के बाद हमारे को यहाँ पे मार्केट में नीचे आने को थी और मार्केट एक्चुअली उसी तरीके से नीचे भी आई। तो गैस यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए बी सी का पैटर्न। अब यहाँ पे ए बी सी का जो पैटर्न है ये किसका है आपको ये पता होना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर आप इस वाले पैटर्न को प्रॉपर पर्टिकुलर इस वाले पैटर्न को अगर आप मार्किंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ए बी सी जो पैटर्न है ये किसका है। एक्चुअल में ये इससे हायर टाइम फ्रेम वाले का ये ए है और ए बी सी के ऊपर बी है और सी के लिए इसको नीचे आना चाहिए था। जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसको ए वेव से नीचे आना इसको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये हमारा पैटर्न बन रहा है फ्लैट पैटर्न, क्योंकि फ्लैट पैटर्न के अंदर हमारे को यहाँ पे ए वेव में नीचे आने को मिलता है, 3 सबऑर्डिनेट में बी वेव हमारी ऊपर आ सकती है। इनफैक्ट हमारी 100% से भी ऊपर जा सकती है बी वेव, बट यहाँ पर हमारी जो है ये तकरीबन 80% 90% तक गई है। उसके बाद ये नीचे आने के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो सी वेव जो है वो तकरीबन ए वेव के नीचे आने भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो कल हमारे को हायर पॉसिबिलिटी है कि हमारे को इसको ए वेव के नीचे आता हुआ यहाँ पे बाजार दिखे। और इसके बारे में जो है मैंने टेलीग्राम के ऊपर सुबह मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दिया था। और उसके बाद कुछ आप लोगों की मेरे को मेल्स आई जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इसकी मार्किंग समझ आ रही है, इंटरनल आपको आ रहा है तो आप मेरे को मेल करिए, मैं आपको वहाँ पर आपकी मार्किंग ठीक करूँगा। कईयों को तो मैंने करके भेज दिया, बट कईयों की इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन जिसके ऊपर प्रैक्टिस कराने के लिए आज भी वीडियो मेरे को बनाने का भी एक कंसेप्ट मिला कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से आपको इस चीज़ को एनालाइज करना, ताकि आने वाले दिनों में भी जब आप इस चीज़ को काम करोगे इस टाइम पे तो आपको उस चीज़ का बारे में नॉलेज हो। तो ये एक्चुअली जो बी वेव हमारे ऊपर गई है तो ये लोकेशन जाननी बहुत ज़रूरी थी कि हमारे ए वेव के बाद ये बी वेव है, अब ये सी वेव के लिए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे को ये एक तरीके से हमारे को अभी तक यहाँ पे 3 सबऑर्डिनेट ही मिले हैं, 1 दैन 2 दैन यहाँ पे 3। तो ये हमारा एक जो है एक तरीके से हमारा ए बी सी का पैटर्न ही बन रहा है। अगर मैं बात करूँ क्या हमारा ये 1 2 3 नहीं बन सकता, 1 ए बी सी, 2 दैन 3 दैन ये 4 और दैन ये 5। गाइज ये भी हमारी पॉसिबिलिटी थी, बट यहाँ पर 4 वेव जो है वो फर्स्ट वेव के अंदर एंटर कर चुकी है। जैसे सुबह मैंने मार्किंग करके आपको दी थी तो वो थी हमारी ए बी सी की, ठीक है, डन, ए बी देन सी। अगर ये ए बी सी की करेक्शन अगर होती और यहाँ पे ये कंप्लीट होता पैटर्न और यहाँ पे हमारा अगर ये ए दैन बी कंप्लीट होता तो सी वेव के लिए जो ये स्पीड है ये स्पीड बहुत कम है। इसका मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको काउंट के साथ साथ आपको बिहेवियर का भी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको पैटर्न की साइकोलॉजी का भी पता होना ज़रूरी है। ये हम आगे 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी थी यहाँ पर मेरे को ये जो ए बी सी के पैटर्न बनता ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वाला ये ए दैन बी और दैन सी। अब ये जो मार्किंग की थी वो मैंने किस तरीके से की थी वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ हमारा ये 1 हो गया, ये 2 दैन 3 दैन 4 दैन 5। ये ए वेव में हमारी जो है यहाँ पे हमारे को लीडिंग इम्पल्स पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है। या आप इसको 1 भी कह सकते हैं और ए भी कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी तक हमारे को यहाँ पे 3 ही सबऑर्डिनेट मिले हैं जिसके कारण हमारे को ये ए वेव की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे ही हमारे को 5 सबऑर्डिनेट हो जाएंगे तो हमारी ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट फिलहाल ए करने के बाद ए बी सी हमारे को बी में 3 सबऑर्डिनेट होता है, 3 सबऑर्डिनेट मिले हैं। सी वेव में हमारे को यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया,
ये 2 है हमारा, देन ये थर्ड, देन ये 4 और देन ये फिफ्थ वेव के अंदर भी सी वेव की जो फिफ्थ वेव है उसके अंदर भी हमारे को यहाँ पे टर्मिनल पैटर्न देखने को मिला, मतलब एंडिंग डायगोनल पैटर्न हमारे को यहाँ पे देखने को मिला है। और इसके बाद की मैंने मार्किंग भी सुबह मॉर्निंग में ही कर दी थी। इसकी अगर आप स्मॉलर डिग्री देखेंगे तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है। इसकी मैं डिग्री भी स्मॉल कर देता हूँ। जो अभी मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उससे पहले थोड़ा सा आपका पहले मैं विजन क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, शायद मेरे पीछे ना आ गया हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा 1 हो गया लीडिंग इम्पल्स के अकॉर्डिंगली। 1 भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे को यहाँ पे 1 2 3 ही सबऑर्डिनेट मिले हैं। तो जब तक आपको 3 सबऑर्डिनेट मिले तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा इंपल्सिव नहीं है जब तक वो इंपल्सिव में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अभी यहाँ पर हमारा जो 3 वेव बन चुके हैं, 1, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये 2, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये 3। तो जब तक ये हमारे 3 वेव्स हैं तब तक तो हम इसको ABC लेके ही काउंट करेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे को रख के चलना पड़ेगा कि ये हमारी जो है ये इंपल्सिव है, क्या हमारे को यहाँ पे नीचे आता हुआ मिलेगा या ऊपर जाता हुआ मिलेगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कैसे हमारे को यहाँ पे एक्शन लेना होता है। फिलहाल उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे को किस तरीके से यहाँ पे हमने लेबलिंग करी, किस तरीके से हमारे को यहाँ पे इंट्राडे के अंदर मार्किंग करनी होती है, उसका प्रोसेस समझाता हूँ, फिर आगे उसके बारे में आपको डिटेल से और एनालिसिस देता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मॉर्निंग में ही 11:25 पे ही यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ में जो सी वेव है वहाँ पर मेरे को टर्मिनल इम्पल्स देखने को मिल रही थी, जिसके कारण ये काफ़ी हद तक हमारे को एक ABC का पैटर्न नजर आ रहा था। बट उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करी कि मार्केट जो है नीचे आएगी। जब तक ये हमारा 5 सबऑर्डिनेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, अभी तक 3 कन्वर्ट है, अगर ये इसके ऊपर आता है या ये 5 में कन्वर्ट होता है तो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मूव मानी जाएगी, इंपल्सिव मूव मानी जाएगी। बट जब तक नहीं आता तब तक हमारी वो 3 सबऑर्डिनेट है, 3 सबऑर्डिनेट हमेशा हमारे ABC से मार्किंग होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को एक नीचे आता हुआ मार्केट दिख सकती थी। उसके बाद हमने वहाँ से काफ़ी अच्छी यहाँ पे करेक्शन भी करी। ये आपको मैं सेकंड पिक्चर दिखाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग हो रही थी 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। ये मॉर्निंग में ही मार्किंग हमारी हो गई थी और यहाँ पे कि इस तरीके से हमारे को 1 2 3 4 5 मिल रहा है। और सुबह सुबह ही हमारे को यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाली है, हमारी करेक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने कुछ इसकी पिक्स है जो मैंने और भी इसमें मैंने ली। कैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे को 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमारे को यहाँ पे 1 then 2 then 3 then 4 then 5 के लिए अगेन नीचे आता हूँ मार्केट मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 then 3, क्योंकि हमारा यहाँ पे ABC का पैटर्न हमारा अगर कंप्लीट हो गया है या हमारी 3 भी कंप्लीट हो गई है तब भी 4 के लिए उसको नीचे आना है। 4 में भी हमारा नीचे आना है तो वो हमारा प्रेफर्ड अकाउंट है कि हमारे को यहाँ पे नीचे आता बाजार दिख सकता है। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे ABC की बात करूँ तो भी मार्केट में हमारे को नीचे आता हुआ मिल सकता है। तो दोनों कंडीशन में हमारे को यहाँ पे करेक्शन जो है पॉसिबिलिटी थी, हायर थी। तो यहाँ पर मैंने जो है करेक्शन की ही मार्किंग करी। अब नीचे साइड की हमारे को यहाँ पे इंपल्सिव मूव की काफ़ी हद तक की वो थी और आप देख पा रहे हैं वो बन भी रहा है। 1 2 देन अगेन वो 3 आया, 4 के लिए ऊपर गया। 4 को ऊपर करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे अगेन यहाँ पे 4 में भी A वेव, B वेव, C वेव, D वेव, E वेव, मतलब उसको 4 में काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम ले लिया इसने बनाने के लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न देखने की पॉसिबिलिटी थी। और यहाँ पर जो आप 4 पैटर्न देख पा रहे हो, 4 पार्ट देख पा रहे हो, और ये एक लोकेशन भी है कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे ट्रायंगल एक स्वाभाविक है, यहाँ पे हमारे को 4th वेव में ट्रायंगल मिलता, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे को ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी थी। तो हमारे को वहाँ पर 4th वेव में हम अंडर प्रोसेसिंग था। तो जैसे हमारे को वहाँ पर 4th वेव में हमारे को एक ABCDE का पैटर्न मिला, ये वाला नहीं गाइस, ये तो क्या बैंक निफ्टी का। अब ये बैंक निफ्टी का भी देखेंगे तो इसके अंदर भी जो है सुबह हमने बात कर ली थी कि हमारा A देन B देन C के लिए हमारा इसके अंदर भी नीचे जाता हुआ मिलेगा। तो अगर आप देख पाएंगे इसका, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एक बार इसका बैंक निफ्टी का खुल लिया, तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर मैं दोबारा वापस लेकर चलता हूँ आपको निफ्टी के उस चार्ट के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट पर मैंने फोटो खींची थी। ये हमारा ABC है, X देन अगेन ABC के लिए हमारे को नीचे आना था, और ये वाली आप देख पा रहे हो ये पूरी मार्केट ने वैसे किया जैसे हमने यहाँ पर मार्केट में एनालिसिस की थी। A देन B और C के लिए हमारे को नीचे आना चाहिए था, और आप देखोगे यहाँ पर मार्केट भी ऑब्वियस उसी तरीके से नीचे की तरफ भी आई। तो यहाँ पे हमारे को बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा यहाँ पे काम होता हुआ दिखा नहीं। बट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या काउंट्स आ रहे हैं। मेरे को यहाँ पर कईयों के जो है मेल्स आई हैं जिसमें वो काउंटिंग ठीक नहीं थी, तो मैं सोचा आपको आज इसके वीडियो के अकॉर्डिंगली आपको सबको मैसेज चला जाए और आप ये इसका देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे को किस टाइप के आने वाले कल वाले में हमारे को यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे को यहाँ पे फर्स्ट वेव देखने को मिली, जो मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया फर्स्ट है।
देन सेकंड, देन थर्ड, देन अगेन ए बी सी डी ई के फॉर्म में ये हमारा 4, देन यहाँ पे हमारे को फिफ्थ वेव देखने को मिली। फिफ्थ वेव हमारे को यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे हमारे को तेज़ देखने को मिली है, एक हमारे को यहाँ पे एक्सटेंशन फिफ्थ वेव देखने को मिली है। बट यहाँ पर मैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो वाला मार्किंग नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा प्रॉपरली यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये 1 है, देन ये हमारा 2, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आई है ना मेल्स, क्योंकि मेरे को उसमें आया है कि यहाँ पर हमारा जो पता नहीं बीच में घुस रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं, जबकि हमारा रूल लगा है कि 4 वेव 1 के अंदर नहीं आनी चाहिए, 6 5th के अंदर आ रही है, 7 6 के अंदर आ रही है, तो कोई तालमेल ही नहीं है, कोई उसकी मार्किंग का कोई सेंस ही नहीं है ना। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर 4 वेव फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं तो उसका मतलब वो हमारा वहाँ पे कोई लीडिंग इम्पल्स है या टर्मिनल इम्पल्स है, बट उसकी लोकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मूव में आप कहीं भी कुछ छेड़ दो, उसको वो कोई सेंस नहीं है। तो गैस ये हमारा 1 2, देन यहाँ पे हमारा ये 3, देन ये हमारा 4, देन हमारा ये 5 के बाद हमारे को यहाँ पे इससे हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ पहले। ये हमारा 2 4, देन अगेन यहाँ पे 1 और 5। तो ये इससे हाई टाइम फ्रेम के बाद ये हमारा पूरा का पूरा लीडिंग के साथ हमारा ये 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4 और देन ये 5। इसके अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 देखने को मिला। ठीक है, अब ये वाला जो 1 2 3 4 5 है ये इससे हायर टाइम फ्रेम का है, तो इसकी मैं लेबलिंग भी इससे हायर करता हूँ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो ये आप देख पा रहे हैं इसके अभी 4 जो है कहीं ना कहीं हमारे फिफ्थ वेव के अंदर जा रहा है, तो ये प्रॉपर अपने आप में एक फिफ्थ वेव में ये बना है। अब गाइज यहाँ पर अब हमारे को किस तरीके से कल हमारे को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, हमारे को किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करके चलना है, उसके लिए मैं चलता हूँ आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ताकि आपको बेयर मिनिमम आपको कम से कम समझा सकूँ। ये तो बात वो हो गई कि यहाँ पर आपको किस तरीके से आपको लेबलिंग करनी है स्मॉल टाइम फ्रेम में, कैसे पैटर्न बनते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मैंने स्क्रीनशॉट से आपको बताया कि हमारे को यहाँ पे जो है नीचे जाता हुआ बाजार दिखेगा, उसके बाद हमारे को 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, 4 के बाद 5th मिली, बैंक निफ्टी में हमारे को वहाँ पे जो है एक्स मिली, ABC भी मिला हमारे को। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो गाइस ये हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस रहना चाहिए, इसके नीचे तो इसको आना ही नहीं चाहिए। अगर ये आता है तो हमारे को बिल्कुल नीचे जाता हुआ मिलेगा। अब आपको जो बाइंग करनी है गाइस, वो आपका ये वाला स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर आपको यहाँ बाइंग करनी है तो आप इससे पहले बाइंग नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ये जो पूरी मूव आई है ये हमारी 1 हो सकती है, सेकंड वेव के लिए यहाँ तक ऊपर आ सकता है, उसके बाद थर्ड वेव, देन फोर्थ, देन फिफ्थ हमारे को नीचे जाती हुई मिलेगी। इसका मतलब हमारे को कल परसों 2-3 दिन के लिए हमारे को यहाँ पे मंदी देखने को मिल सकती है, मार्केट डाउन साइड के लिए मिल सकती है यहाँ पे हमारा, अगर यहाँ से इम्पल्स वेव नीचे की स्टार्ट हुई तो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लार्जर टाइम फ्रेम का पता होना ज़रूरी है। जैसे ही हमने बात कर दी हमारा अगर ABC के फॉर्म में A है तो ये B है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस C वेव के अंदर हमारे को 5 सबऑर्डिनेट होते हैं, तो C वेव के लिए नीचे की तरह आ रहा है। अगर मैं 1 मिनट पर मार्किंग कर रहा हूँ तो जस्ट मैं इसी सिस्टम में उलझा हुआ हूँ, मैं इसी को मार्क करने पर लगाऊँ, मैं इसी को देख रहा हूँ यहाँ पर मेरा क्या पैटर्न बन रहा है, बट मैं वहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर सर्च नहीं कर पा रहा, मैं वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं वहाँ पर मार्किंग नहीं कर रहा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि इससे हायर टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, जिसकी वजह से मैं उसी में ही लगा रहता हूँ और मेरी वो ट्रेड जो होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। मैं वहाँ पर समझ नहीं पाता कि मेरी अब यहाँ पर ट्रेड अगर वर्किंग मेरी जो चेंज हुई है वो हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारे को अब ये फर्स्ट वेव मिल गई है, अब हम यहाँ पे सेकंड वेव है। अब ये B वेव के गाइस जब तक ऊपर नहीं आता तब तक हम आपको यहाँ पे मार्किंग हमारे को करनी ही नहीं है। अब इसमें बात करी जाएगी कि यहाँ पर अब प्रेफर्ड अकाउंट क्या है और हमारा यहाँ पे अल्टरनेट अकाउंट क्या है, मतलब यहाँ पर हमारे को किस तरफ की वेटेज ज़्यादा है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो B वेव के लिए ऊपर गया, हम C वेव के लिए नीचे आ रहे हैं, इसकी वेटेज जो है हायर साइड पे है, बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हर्डल कर रही है जो है इसका बिहेवियर क्या है। ये जो नीचे की तरफ आया गाइस, मेरे को पॉसिबिलिटी थी कि और तेज़ आएगी, बट वो तेज़ देखने को नहीं मिली, हमारे को वो स्लो देखने को मिली है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ कि एक मोमेंटम शायद हमारे को ऊपर देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर एक्चुअल में हमारे को अभी जो B वेव अगर ये है तो C वेव के लिए हमारे को नीचे आना ही है, उसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं है। तो फिलहाल ये आपके पास पूरे सिस्टम है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो ये आप समझ लीजिए, अगर इसको बाय करना है तो यहाँ से 50 रुपीज़ का फ़र्क है। अगर यहाँ पे 50 रुपीज़ ऊपर आता है तो आप फिफ्थ वेव के लिए उसको बाय कर सकते हो। फिर हमारे को ये एक अपना में 5 सबऑर्डिनेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हमारे को ये अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा। बट जब तक नहीं है तब तक तो गाइस हमारा ये जो है 3 सबऑर्डिनेट में ही है, तो हम इसको जो है 3 सबऑर्डिनेट की मार्किंग करके ही चलेंगे। तो फिलहाल अभी ये आपको दोनों तरह का सिनेरियो बता दिया कि हमारा जो प्रेफर काउंट है वो क्या है और हमारा अल्टरनेट काउंट है क्या है।
ये नीचे आएगा गाइस तो फिर तो हमारे को इसके नीचे भी जाता मिल पाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी को लेकर के, जिससे इसको रिलेट करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। अगर हमारे को यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिलेगी, अगर यहाँ पे जो हमारे को स्पीड की वजह से जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर हमारी करेक्शन ही है और ये हमारी अगर ये स्पीड ही जो अगर ये करेक्शन है तो ये स्लो स्पीड है, अगर हमारे को यहाँ पे 5th ड्यू है, उसका रीज़न साथ में साथ गाइस ये है कि अगर मैं इसको बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो वहाँ पर जो मेरी करेक्शन है वो मेरी करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर कल हमारे को बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलती है और फिर हमारे को फिर निफ्टी में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो गैप था डाउन, मैंने आपको बताया था गैप फिल होने के लिए नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आया। आपको मैंने बताया था यहाँ से हमारे को शॉर्ट करना है, अगर आपने वो शॉर्ट किया तो गाइस बिल्कुल आपने वहाँ पे पैसा बनाया होगा। आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप उसको चेक कीजिएगा। आपको प्रॉपर सेम टू सेम जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने तभी बोल दी था जब मार्केट यहाँ पे था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। इनफैक्ट मार्केट इस एरिया में थी, मैंने आपको तब बताया था कि यहाँ पे आप एक ऊपर जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो मार्केट ने नीचे आना। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारी मार्केट ने करेक्शन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी करेक्शन होती है यहाँ पे खत्म लग रही है। और जैसे अब ये बी वेव के ऊपर आएगा तो वहाँ पर हमारे को एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा जो है यहाँ पे जो डाउन साइड का काम है हमारा वो खत्म हो चुका। अब हमारे को यहाँ पे अप साइड का ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कल देखते हैं मार्केट में कि किस तरीके से मोमेंटम आता है। अगर जैसे कल हमारे को कहीं गैप अप देखने को मिला निफ्टी के अंदर तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं हमारे को अप साइड का मोमेंटम मिलेगा। आप नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके अप साइड की एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप इसमें क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं या क्वांटिटी करना चाहते हैं तो थर्ड के ऊपर जाने की वेट करिएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि अब हम ऊपर आने वाले हैं और ऊपर जा रहे हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सिनेरियो क्लियर होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।